बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, इसके बहुत ज़्यादा ये लेंथी चैप्टर है, इसकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। हाफ हमने आज किए हैं और हाफ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। के एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कौन सी प्रोडक्ट देता है? वाटर और इसके साथ साल्ट। अब जो होता है वो कहते हैं विनीगर। ठीक है, जो सिरका होता है इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड्स। और जो टार्टारिक एसिड होता है ये किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? ग्रेप्स और टैमराइंड। टैमराइंड मैंने उसने बताया था ये कौन सा दरख्त होता है जिसके ऊपर फलियाँ लगती हैं। कौन सी फलियाँ? फिर उनसे हमें क्या हासिल होता है? यानी कि इमली। ठीक है, फिर वो कहता है बेसिस हैव बिटर टेस्ट। ठीक है, जितनी भी बेसिस होती हैं ना इनका कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट आर बेसिस आर नॉट डैश। अब ये देखो ज़रा स्टेटमेंट कि हमने पढ़ा है कि जितनी भी बेस क्या होती है कि कोई भी कंपाउंड जब हम उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, डिज़ोल्व होने के बाद वो हमें क्या देगी? OH नेगेटिव आयन देगी। तो हम कहेंगे जो हमने कंपाउंड डिज़ोल्व करवाया था वो बेस था। अब वो कहता है कि जब बेस पानी के अंदर सोलुबल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्कली। ठीक है, तो अब जितनी भी अल्कलीज होंगी वो सारी बेसिस होंगी। जाहिर सी बात है जब बेस पानी के अंदर सोलुबल होती है तो उसको हम अल्कली कहते हैं। अब अल्कली सारी बेसिस होंगी लेकिन अब सारी बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकती। अब कुछ बेसिस ऐसे हैं जो पानी के अंदर सोलुबल होती ही नहीं है, तो जब सोलुबल नहीं होंगी तो वो क्या नहीं कहलाएंगी? अल्कलीज नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट आर बेसिस आर नॉट अल्कलीज। बेसिस हैव सोपी टच। ठीक है, जब हम बेस का एक्विस सोल्यूशन बनाएं, ठीक है, तो उसको हाथ लगाएं तो हमें जैसे साबुन को हाथ लगा के फील होता है तो वैसे ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी टिक क्रॉस। एसिटिक एसिड इज़ फाउंड इन ग्रेप्स। ठीक है, वो कहता है कि एसिटिक एसिड जो होता है ये अंगूरों में पाया जाता है। नहीं तो गलत। ग्रेप्स के अंदर तो टार्टारिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड जो होता है ये सिरके के अंदर पाया जाता है, विनेगर के अंदर। अच्छा, वो कहता है ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड्स लिबरेटिंग CO2 गैस। अब जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं जब हम इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करें तो ये कार्बोनेट ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। ऐसे ही है ना, तो ये टिक है। ठीक है, अब वो कहता है एसिड्स टर्न रेड लिटमस ब्लू। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बेस होती हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं, जबकि एसिड क्या करती हैं? ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, ये टिक है ना, जाहिर सी बात है सारी बेसिस तो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं ना होती, कुछ होती हैं जिनको हम अल्कली कहते हैं। सोल्यूशन ऑफ बेस हैज़ अ सोपी टच। टिक। अच्छा जी, नेक्स्ट है MCQs। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। किंग ऑफ केमिकल्स के सारे केमिकल्स का जो बादशाह होता है इसे वो कौन सा होता है? कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, जब अगर क्या करें कि पानी के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व करवाएं, ठीक है, इसका सोल्यूशन हो तो वो क्या करेगा? ये फिनोफ्थनील जो इंडिकेटर है इसके साथ इसको क्या करेगा? पिंक कलर दे देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द कंपाउंड। के क्या कहता है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के से गुजारते हैं, ठीक है, तो उसका जो कलर होता है मिल्क वाला वो किस कंपाउंड की वजह से होता है? CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। नेक्स्ट है जी लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? योगर्ट, दही के अंदर। नेक्स्ट वो कहता है विच इज़ नॉट द साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड। Na3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4। ठीक है, ये तीनों साल्ट हैं फास्फोरिक एसिड, लेकिन Na2HPO3 ये साल्ट नहीं है फास्फोरिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है सोडियम कार्बोनेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साल्ट यूज फॉर मैनी पर्पजेज इन इंडस्ट्रीज। विच एसिड इज़ रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गेट इट। ठीक है, वो कहता है कि सोडियम कार्बोनेट जो है ना ये इंपॉर्टेंट साल है और इसको हम इंडस्ट्री में बहुत सारे मकसद के लिए यूज़ करते हैं। अब वो कहता है कि कौन सा एसिड, विच एसिड जो है रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड जो है इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अच्छा जी, डिफाइन एंड एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जब पानी के अंदर हम किसी भी कंपाउंड को डिजोल्व करें तो वो हमें H पॉजिटिव दे तो वो क्या होता है, एसिड्स। नेम 3 मिनरल एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है। नेक्स्ट है जी, स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। कोई सी भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बताएं एसिड्स की। ठीक है, ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट, इनका खट्टा टेस्ट होता है। अब क्या करते हैं, जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जो एक्विस सोल्यूशन होता है, जब हम क्या करें एसिड्स को पानी के अंदर डिजोल्व करवाएं तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर आसानी से पास आउट हो जाती है। नेक्स्ट है जी, वो कहता है मेंशन यूजेस ऑफ 2 साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज। कोई से भी 2 साल्ट्स की यूजेस बताएं जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एक सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये जो खारा पानी होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है और सोप बनाने के लिए। दूसरा है जी पोटाशियम नाइट्रेट, ये हम खादे बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों साल्ट्स क्या हैं, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, नेम आ साल्ट्स विच रिड्यूस एसिडिटी इन आवर स्टमक। कि कौन सा ऐसा साल्ट्स है जो हमारे मैदे की तजाबियत होती है उसको कम कर सकता है, सोडियम का बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये साल्ट है जो हमारे मैदे की तजाबियत को कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन सॉल्ट कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, कि CuSO4 जब पानी के साथ डिज़ोल्व हो, ठीक है, तो क्या होता है, ये ज़रा रिएक्शन देखो। CuSO4 प्लस वाटर, तो ये हमें क्या देगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कि जब ये कॉपर सल्फेट जो होगा ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आइंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, आइंस बना देगा कॉपर के और सल्फेट के। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फेट और कॉपर सल्फेट और वाटर के दरमियान, ठीक है, ये वाटर के टेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि पहले कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है, वाइट सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन जब अब इसको हम पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं या पानी की मौजूदगी में इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है इज सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक। अब हमें पता है सोडा वाटर का दूसरा नाम होता है कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, इसको कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि हमें पता है कि जो pH होती है सोडा वाटर की ये 3 to 4 है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जिसकी pH 7 से कम हो वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो इसकी pH 3 to 4 है। ठीक है, 7 से कम है तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी विच अल्कली इज़ कॉमनली यूज टू ओपन आर ड्रेन। ठीक है, अब ड्रेन का मतलब क्या होता है, नाली। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते ना कि कौन सा ऐसा अल्कली है जो नाली खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ पे नाली इस सेंस में होगा बंद रास्ता, जो ब्लॉकेज कोई चीज़ हो ना जो ब्लॉक हो गई हो। ठीक है, कोई भी रास्ता कोई भी जगह जो ब्लॉक हो गया हो, जो बंद हो गया हो, ठीक है, उसको खोलने के लिए कौन सी अल्कली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं इस ड्रेन को ओपन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है जी राइट डाउन केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। उसने कहा है कि अमोनिया और वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनकी केमिकल इक्वेशन लिखें। ठीक है, NH3 + H2O। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, अमोनिया और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये इधर से जो एक वाटर के अंदर से जो एक हाइड्रोजन है ये इधर से ब्रेक डाउन होगा तो ये अमोनिया का जो अमोनिया के साथ जाकर रिएक्ट करेगा तो इसको क्या बना देगा, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव और साथ में क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये ऊपर वाला जो है हाउ इज़ लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर्ड, ये एंड पे करवाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, 10 थे, हमने 9 किए, एक वो बाद में करवाऊंगी। अब नेक्स्ट देखो जी व्हाट इज़ बेस, राइट डाउन नेम्स एंड फार्मूला ऑफ 4 बेसिस। के बेसिस क्या होती हैं और 4 बेसिस और उनके फार्मूलाज लिखें। ठीक है, बेसिस आर कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जब किसी भी कंपाउंड को हम पानी के अंदर डिजोल्व करें तो वो हमें क्या दे, OH नेगेटिव आयन दे, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या थी, बेस था। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 4 बेसिस हैं और आगे इनके फार्मूला भी लिखे हुए हैं। ठीक है, NaOH, KOH, CaOH होल्ट वाइज, MgOH होल्ट वाइज। ठीक है।
नेक्स्ट है जी मेंशन सोर्सेज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये उसने 3 एसिड दिए हुए थे, सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब उसने कहा है कि इनका सोर्स क्या है, ठीक है। ये वाले जो एसिड्स होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं, या ये हमें एसिड्स कहाँ से हासिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका सोर्स क्या है, सिट्रिक एसिड हमें कहाँ से मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट से, ठीक है। टार्टारिक एसिड किस में पाया जाता है, ग्रेप्स में, ठीक है, यानी कि अंगूरों से हम टार्टारिक एसिड हासिल कर सकते हैं। और सिरके के अंदर क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आप लोग सारे बच्चे अभी अपने जो MCQs हैं, ठीक है, और टिक क्रॉस हैं या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये अपनी बुक पे सॉल्व करो, ठीक है। और इसके बाद जितने भी सारे मैंने ये क्वेश्चन करवाए, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे अपनी नोटबुक पे लिखो, साइंस की बुक पे, नोटबुक पे प्रॉपर तरीके में, ठीक है। नीट लिखना है सारे बच्चों ने। और इसके बाद मुझे चेक करवाओ आज ही, ठीक है, ग्रुप में। इसके बाद फिर जो पीछे इसके 4-5 क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।